जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ हंसना है वहाँ रोना भी है। दुखी होना एक बात है, लेकिन मनुष्य के भावनात्मक आंसू एक ऐसी पहेली है जिसका हल वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। रोना एक सर्वोत्कृष्ट मानवीय अनुभव है। मुमकिन है आपको रोए हुए काफ़ी दिन हो गए हों, लेकिन आप कभी ना कभी रोए जरूर होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि रोना न केवल इंसानों की आंखों की पुतलियों की रक्षा के लिए होता है, बल्कि भावनाएं जाहिर करने का एक माध्यम है। जैसे संबंध विच्छेद होने पर, विदाई समारोह में, या फिर कोई भावुक फिल्म देखने के दौरान अचानक आंसू आना। इंसानों का ही नहीं, भावनात्मक आंसू क्यों आते हैं? चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे, इंसानों को ही भावनात्मक आंसू क्यों आते हैं। यह बात वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। हमारी भावनाएं न्यूरोसाइंटिस्टों द्वारा की गई तुलनाओं से भी ज़्यादा जटिल है, क्योंकि मस्तिष्क में ऐसा कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता जो दुख या क्रोध की भावनाओं के लिए जिम्मेदार हो। आंसू तीन तरह के होते हैं। सामान्यतः हमारे नेत्रों से दो तरह के आंसू निकलते हैं। बेसल रिफ्लेक्स। बेसल आंसू आँखों को नम रखते हैं, जबकि रिफ्लेक्स आंसू धूल से बचाने के लिए होते हैं। तीसरे आंसू होते हैं भावनात्मक। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर डार्लिन डार्ट के अनुसार तीनों प्रकार के आंसू संरचनात्मक रूप से समान होते हैं, क्योंकि वे एक समान पदार्थों से बने हैं। रिफ्लेक्स और भावनात्मक आंसू ज़्यादा तरल पदार्थ छोड़ते हैं, और ये हमारी भौहों के नीचे स्थित आंसुओं की विशेष ग्रंथियों से निकलते हैं। जैसे प्याज काटने पर या धूल आदि आँखों में जाती है, तो रिफ्लेक्स आंसुओं के साथ आँखों की नसें मस्तिष्क की ओर संकेत देती है कि जो कुछ भी उन्हें परेशान कर रहा है, उन्हें बाहर निकालने के लिए आंसुओं की ज़रूरत है। वहीं भावनात्मक आंसुओं के संबंध में वैज्ञानिकों का मानना है कि मस्तिष्क की अन्य हिस्से अश्रु ग्रंथियों के चालू करने के लिए ब्रेन स्टेम कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं। संकट के समय जानवर भी विलाप करते हैं, लेकिन वे भावनात्मक आंसू नहीं बहाते। महिलाएं ज़्यादातर रोती हैं, लेकिन शैशवावस्था में लड़के और लड़कियां समान रूप से रोते हैं। हजारों लोगों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक आधे लोगों ने माना कि रोने के बाद उन्हें बेहतर महसूस हुआ, जबकि 40% में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और 10% लोगों के रोने का एहसास बदतर था। डॉक्टर रॉटनबर्ग कहते हैं कि इंसानों को रोने और भावनात्मक आंसू पर कोई शोध चल रहे हैं। जब कोई दुख में है तो उसके साथ सहानुभूति दिखाकर यदि 2 आंसू बहा दे तो इससे बड़ा सहारा मिलता है। तो इस प्रकार आंसुओं के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। आंसू का काम आंखों को स्वस्थ रखना और भावनाओं को व्यक्त करना होता है। आंसू की संरचना लार जैसी होती है। आंसू में पानी के अलावा नमक, वसा युक्त तेल और कई तरह के प्रोटीन भी होते हैं। आंसुओं में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा कम होती है। बेसल आंसू ये आँखों में हमेशा मौजूद रहते हैं और आँखों की चिकनाई, पोषण और सुरक्षा देते हैं। रिफ्लेक्स आंसू ये आँखों को हानिकारक पदार्थों से धोने के लिए बनते हैं। वहीं भावनात्मक आंसू ये खुशी, दुख, दर्द और अन्य भावनाओं के जवाब में बनते हैं। तो ये थे कुछ रोचक बातें जो आज हमने आंसुओं के बारे में जाना। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।